अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर अब हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका जो है इसके जो फ्लैजेला और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल एनवेलप है, ठीक है ना, उसको हमने स्टार्ट किया। और सेल एनवेलप में हमने कैप्सूल, स्लाइम और सेल वॉल देखी। ठीक है, और फिर उसके जो है कि मुख्तलिफ जो कॉम्पोजिशंस हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, वो हमने देखे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी सेल मेम्ब्रेन कैसी है। तो जस्ट बीनीथ द, और है कहाँ पे, जस्ट बीनीथ द सेल वॉल इज़ द सेल मेम्ब्रेन आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ वेरी थिन। ठीक है, कैसी है ये, बड़ी पतली सी है, फ्लेक्सिबल एंड कम्प्लीटली सराउंड्स दिस साइटोप्लाज्म। ठीक है, थिन है, फ्लेक्सिबल है और ये साइटोप्लाज्म को घेरे हुए है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ वेरी डेलिकेट इन नेचर एंड डैमेज एनी डैमेज टू इट रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बड़ी नर्मो नाजुक है, और अगर इसको कोई नुकसान पहुंचता है तो ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। Bacterial membranes differ from eukaryotic membranes in lacking sterols such as cholesterols. तो बैक्टीरिया में की जो मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन से मुख्तलिफ है, क्योंकि इनमें जो है कोलेस्ट्रोल नहीं है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं, मुख्तलिफ आइंस जो हैं, मुख्तलिफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स जो सेल के अंदर आते और जाते हैं, ठीक है ना, उनको कंट्रोल करती हैं, उनके ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है। और वो कौन कौन से हैं, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, शुगर एंड इलेक्ट्रॉन्स और अदर मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जो हैं केमिकल्स, इनको कंट्रोल करती हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आना जाना, इसकी एंट्री को, इसके एग्जिट को। The plasma membrane of bacteria also contain enzymes for respiratory metabolism. ठीक है, यानी कि जो रेस्पिरेशन में जो हेल्पफुल है एंजाइम्स, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास हैं, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह तो है नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ओके, देन सेलुलर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है वो कैसा है। द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स। ठीक है ना, यानी कि ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल जो है वो इसमें एब्सेंट हैं। ठीक है, एंड साइटोस्केलेटन, यानी कि साइटोस्केलेटन जो है वो भी इसमें नहीं है। ठीक है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज़ द, अब वो उस मैट्रिक्स में है क्या, इज़ द सब्सटेंस, वो कैसा है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है प्रेजेंट बिटवीन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड इसका जो है न्यूक्लियस वाला रीजन, यानी कि वो रीजन जहाँ पे इसका क्रोमेटिन बॉडी मौजूद है। ठीक है ना, वो न्यूक्लियाइड है। तो न्यूक्लियाइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो दरमियान में जो रीजन है वो या दरमियान में जो सब्सटेंस है वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहला रहा है। ठीक है, इट हैज़ जेल लाइक कंसिस्टेंसी, कैसा है ये जेल लाइक है। ठीक है, स्मॉल मोलिक्यूल कैन मूव थ्रू इट रैपिडली। तो स्मॉल मोलिक्यूल जो हैं इसके अंदर रैपिडली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग वगैरह का भी आपने जिक्र पढ़ा हुआ है 4th चैप्टर में। ठीक है ना, कि वो जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं मूव करते रहते हैं साइटोप्लाज्म की हरकत की वजह से। ठीक है ना, ऐसा ही इसमें होगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट विद इन इट इज़ नोन एज प्रोटोप्लास्ट। तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर अब सेल का जो कुछ भी है वो सारा मिलके क्या कहला रहा है, प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, दस दिस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है वो प्रोटोप्लास्ट का मेजर पार्ट वो है। ठीक है ना, यानी कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स प्लस सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, वो प्रोटोप्लास्ट है। ठीक है ना, अदर लार्ज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, यानी कि नुमाया स्ट्रक्चर जो हैं इसके सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो क्या है, सच एज क्रोमेटिन, न्यूक्लियर बॉडी, यानी कि क्रोमेटिन बॉडी या न्यूक्लियर बॉडी या उसका जो क्रोमोसोम है जो न्यूक्लियस की जगह पे मौजूद है, राइबोसोम्स, मीसोसोम्स एंड ग्रेन्यूल्स एंड न्यूक्लियाइड are present in its
इन दिस मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये जो सारी जो नुमाया स्ट्रक्चर्स हैं ये कहाँ पे मौजूद हैं, ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है ना इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना। अब न्यूक्लियाइड क्या चीज़ है, अ बैक्टीरियल सेल अनलाइक द cells of eukaryotic organism lack discrete chromosomes and nuclear membrane। तो चूँकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें जो है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं है, और उस तरह का जो नुमाया क्रोमोसोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी नहीं है। द न्यूक्लियर मटेरियल आर डीएनए। तो फिर इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है जो डीएनए है वो बैक्टीरिया सेल के ऑलमोस्ट सेंटर में वो एक पोजीशन ऑक्युपाई करता है, ठीक है ना। द न्यूक्लियर मटेरियल आर डीएनए इन बैक्टीरियल सेल ऑक्युपाइज अ पोजीशन नियर टू द सेंटर ऑफ द सेल। दिस मटेरियल इज़ अ, ये जो मटेरियल है ये कैसा है, इज़ अ सिंगल सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है लेकिन एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, इसलिए वर्ड सिंगल है। इट एग्रीगेट्स एज एन इरेगुलर शेप, it aggregates as an irregular shaped dense area called the nucleide। तो ये जो है irregular shape में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना, और जिस एरिया में होता है तो वो फिर एरिया जो है वो न्यूक्लियाइड कहला रहा है, ठीक है ना। दिस क्रोमेटिन बॉडी इज़ एक्चुअली एन एक्सट्रीमली लॉन्ग। अब ये जो यानी कि यही जो इसका क्रोमोसोम है जो सिंगल है, सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए का मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये क्रोमेटिन बॉडी है इज़ एक्चुअली एन एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए दैट इज़ टाइटली फोल्डेड सो एज टू फिट इनसाइड द सेल कंपोनेंट। तो ये बड़ा लंबा है लेकिन ये बहुत टाइटली फोल्ड हो के इसका जो है कि वो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया हुआ है कि छोटे से सेल के अंदर जो है ये फिक्स हो जाए, उसके अंदर टाइटली उसके अंदर फिट हो जाए, समझे, ठीक है ना, उसके अंदर पैक हो जाए। सिंस बैक्टीरिया हैव अ सिंगल क्रोमोसोम दे आर हैप्लॉइड। तो बैक्टीरिया के पास एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इस वजह से बैक्टीरिया जो है ये हैप्लॉइड हैं, ठीक है। अदर नेम्स ऑफ न्यूक्लियाइड आर न्यूक्लियर बॉडी। ये जो न्यूक्लियाइड जो ये जो रीजन है, ठीक है ना, जिसको हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के न्यूक्लियस की जगह पे जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है रीजन है जहाँ पे क्रोमोसोम मौजूद है इसका, ठीक है ना, तो वो उसके और नेम भी हैं, ठीक है ना। ये जैसे मैंने पीछे भी इकट्ठा ही बोल दिया था एक ही दफ़ा में, तो यहाँ पे ये येलो ब्लॉक में भी है ये। अदर नेम्स ऑफ न्यूक्लियाइड आर न्यूक्लियर बॉडी, ठीक है ना, न्यूक्लियर बॉडी भी इसी को कह रहे हैं, क्रोमेटिन बॉडी भी इसी को कह रहे हैं, न्यूक्लियर रीजन भी इसी को कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना अगर मैं भी कभी इसको क्या कह दूँ या क्या कह दूँ, ठीक है ना, न्यूक्लियर बॉडी कह दूँ, क्रोमेटिन बॉडी कह दूँ या न्यूक्लियर रीजन कह दूँ तो परेशान नहीं होना आपने। इट इज़ विजिबल इन द लाइट माइक्रोस्कोप आफ्टर स्ट्रेनिंग विद फ्यूल जीन स्ट्रेन, ठीक है। तो ये विजिबल हो जाता है माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं फ्यूल जीन स्ट्रेन से जब इसको स्टेनिंग करते हैं इसकी, ठीक है। इकोलाई जो है क्लोज्ड सर्कुलर क्रोमोसोम मायर्स, इकोलाई का जो है क्रोमोसोम उसकी कितनी है, उसकी जो उसकी जो लेंथ है वो 1400 माइक्रोमीटर है, ओके। प्लास्मिड्स अब हम देखते हैं, ठीक है। तो प्लास्मिड जो है यानी कि शायद पहले भी मैंने कभी जिक्र किया हो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो प्लास्मिड्स हैं, यानी कि क्रोमोसोम ये जो मेन उसके ये जो क्रोमेटिन बॉडी वाला जो क्रोमोसोम है उसके अलावा डीएनए के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स हैं ये, ठीक है ना, यानी कि उसके अलावा होते हैं। मैनी बैक्टीरिया कंटेन प्लास्मिड्स इन एडिशन टू क्रोमोसोम्स, ठीक है। दीज आर द सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये भी डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। these are they are self replicating and are not essential for bacterial growth and metabolism। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और ये इनका रोल बैक्टीरिया की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में इनका नहीं है रोल, ठीक है। दे ऑफन कंटेन ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि इनमें जो है कैसे इनके अंदर जो जीन्स हैं वो ड्रग से रेजिस्टेंस के लिए हैं, हैवी मेटल से रेजिस्टेंस के लिए, डिजीज़ और इंसेक्ट से रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। और ये जो है प्लास्मिड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो हैं उसमें ये इम्पॉर्टेंट वेक्टर के तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जीन के ट्रांसप्लांटेशन में जो तरीक़ाकार यूज़ होता है तो उसमें प्लास्मिड जो हैं बहुत ही
अहम टूल है, ठीक है ना। दे ऑफन कंटेन ड्रग रेजिस्टेंस, हैवी मेटल्स, डिजीज़ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स ऑन दैम, ठीक है ना। इनके अंदर इनके ख़िलाफ़ इन चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो जीन्स मौजूद हैं। फिर राइबोसोम्स हम देखेंगे, ठीक है ना। बेशक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स तो नहीं है, लेकिन चूँकि इसकी अपना डीएनए है और अपनी ये प्रोटीन बनाएगा अपनी लाइफ गुजारने के लिए, इसलिए राइबोसोम इसमें लाजमी है। और ये आपने 4th चैप्टर में भी जहाँ पे राइबोसोम्स पढ़ा है तो हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम कैसे हैं, ठीक है ना। तो ये वो जहन में रखें आप। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, यानी कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं ना, ठीक है ना। आरएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल हैं। सम में आल्सो बी लूजली अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कुछ जो राइबोसोम्स हैं इसके वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है ना। दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, क्योंकि प्रोटीन तो बनानी है इसने, लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसने अपना, ठीक है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम इन ईच हेल्दी ग्रोइंग सेल, ठीक है ना। हज़ारों की तादाद में राइबोसोम्स हो सकते हैं एक बैक्टीरिया के सेल में, जो ठीक है ना हेल्दी ग्रोइंग सेल में। दे आर स्मॉलर दैन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये आपने उसमें आपने देखा था कि उनका उसकी सेडिमेंटेशन जो है वो किस एस पे, और उसकी भी साइजेस आपने देखे हुए हैं, ठीक है ना। फिर मीसोसोम्स हैं, तो मीसोसोम जो है ये सेल मेम्ब्रेन जो है समटाइम्स इन्वेजिनेट कर जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो फिर वो अंदर को जब वो फोल्ड हो जाती है तो फिर स्ट्रक्चर बनाती है जिसको मीसोसोम्स कहते हैं, ठीक है ना। मीसोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ठीक है, छोटी छोटी थैलियाँ जैसे बन जाती हैं, ट्यूब्यूल बन जाते हैं, या लेमिला। लेमिला जो भी है मेम्ब्रेन को कहते हैं, ट्यूब्यूल जो है ट्यूब को कहेंगे, वेसिकल्स थैलियम को कहेंगे, ठीक है ना। तो अंदर को मेम्ब्रेन फोल्ड हुई है, अब फोल्ड होके वो इन स्ट्रक्चर्स में इन शेप्स में वो फिर स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है ना। जिसको आप वेसिकल कह सकते हैं, ट्यूब्यूल कह सकते हैं, या लैमिला कह सकते हैं, ठीक है ना। और इनका नेम जो है वो मिसोसोम्स है। मिसोसोम्स आर इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। मिसोसोम्स किस में इन्वॉल्व हैं? डीएनए रेप्लिकेशन में एंड सेल डिवीजन में, वेयर एज सम मिसोसोम्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। एक्सोसेलुलर एंजाइम्स यानी कि इस मिसोसोम जो हैं जो एंजाइम्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने में भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। जैसे उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कम्प्लेक्स का जो काम है ना, तो ये समझें कि उसके पैरेलल काम कर रहे हैं, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द मिसोसोम्स। तो मिसोसोम चूँकि सेल मेम्ब्रेन का ही तो है ना हिस्सा, ठीक है। तो इस वजह से सेल मेम्ब्रेन में हमने ये देखा कि इनकी सेल मेम्ब्रेन पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहीं कहीं मौजूद हैं। तो ये इसका, और मिसोसोम्स में भी यही बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हैं वो मिसोसोम्स पे भी प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। इसके बाद ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़ हैं, ठीक है ना। सिंस बैक्टीरिया एग्जिस्ट in a very competitive environment where nutrients are usually in short supply, यानी कि बैक्टीरिया जहाँ पे रह रहे होते हैं तो बाकी बैक्टीरिया या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ हमेशा कंपटीशन चलता है, एनवायरनमेंट के हवाले से भी, शॉर्ट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स के हवाले से भी, ठीक है ना। यानी कि खुराक की जो है ना कशमकश का शिकार रहते हैं ये दूसरों के साथ। दे टेंड टू स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स व्हेन पॉसिबल, तो जब उनको ज़्यादा खुराक मैसर होती है तो वो उसको स्टोर करने की कोशिश करते हैं। दीज में बी ग्लाइकोजन, और ये जो स्टोरेज बॉडीज़ हैं ये ग्लाइकोजन भी हो सकती हैं, सल्फ़र भी, फैट भी और फॉस्फेट भी, ठीक है। इन एडिशन सेल्स कंटेन वेस्ट मटेरियल, सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल भी होता है, दैट आर सब्सिक्वेंटली एक्सक्रीटेड, जिसको बाहर निकालना लाजमी है, ठीक है ना। और निकाला जाता रहे, ठीक है ना, जिससे बाहर। फॉर एग्जांपल कॉमन वेस्ट मटेरियल्स आर अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो क्या है इसके कॉमन वेस्ट मटेरियल? याद रखेंगे बैक्टीरिया के अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड, ओके। देन स्पोर्स हैं, ठीक है। स्पोर्स हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जब यानी कि बाज़ात अनफेवरेबल कंडीशंस में जब होता है तो उस वक्त फिर ये अपने स्पोर्स बना देता है, ठीक है ना। यानी कि हम ये देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, सर्टन स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स, ठीक है, इधर एक्सटर्नल टू द वेजिटेटिव सेल्स, यानी कि वेजिटेटिव सेल्स के बाहर भी ये बनाता है स्पोर, जिसको एक्सपोर कहेंगे, या सेल के अंदर बनाएगा तो एंडोस्पोर्स हैं। दे आर मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज़। ये क्या है इसमें, यानी कि ये ख्वाबीदगी की कंडीशन में चला जाता है, ठीक है ना, यानी कि ख्वाबीदा बॉडीज़ हैं ये।
and are produced at a late stage of cell growth. Spores are resistant to adverse physical environment, ठीक है, यानी कि जब हालात साजगार नहीं है तो उस वक्त ये सेल जो हैं ये स्पोर्स बना देते हैं, और स्पोर्स जो हैं फिर वो बड़े ही वो यानी कि बहुत ही बर्दाश्त करते हैं एडवर्स कंडीशंस को, ठीक है ना, बदतरीन हालात को बर्दाश्त करते हैं। कंडीशन सच एज लाइट, हाई टेम्परेचर, सच एज लाइट सच एज लाइट, हाई टेम्परेचर, डेसिकेशन, ठीक है ना, डेसिकेशन खुश्की को कहते हैं, खुश्क साली को कहते हैं, पीएच एंड केमिकल एजेंट्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट एंड फॉर्म वेजिटेटिव सेल्स। तो जो स्पोर्स होते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को बर्दाश्त करते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो तब ये जर्मिनेट करके नए वेजिटेटिव सेल्स बना देते हैं, नए बैक्टीरिया बना देते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सिस्ट। सिस्ट्स आर डॉर्मेंट, thick walled, desiccation resistant forms and develop during differentiation of vegetative cells which can germinate under suitable conditions. They are not heat resistant, ठीक है। तो ये जो थे जो स्पोर्स हैं वो टम्परेचर को रेजिस्टेंट हैं, हाई टम्परेचर को बर्दाश्त करते हैं, जबकि सिस्ट जो हैं ये हाई टम्परेचर को बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये थिक वॉल्ड हैं, ये डॉर्मेंट हैं, ये थिक वॉल्ड हैं, डेसिकेशन रेजिस्टेंट हैं, ठीक है। और ये कब डेवलप होते हैं, ये डेवलप होते हैं जब डिफ्रेंसिएशन होती है वेजिटेटिव सेल्स के, ठीक है ना, विच कैन जर्मिनेट अंडर सूटेबल कंडीशन। और फिर ये जो सिस्ट हैं उसके बाद जर्मिनेट कर, जब सूटेबल कंडीशंस आती हैं तो जर्मिनेट कर जाते हैं, लेकिन ये हीट रेजिस्टेंट नहीं है। ओके बच्चे, मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठंड बड़ी है, ठंड बड़ी, ठंड बड़ी। या खुदा तू की करता बिल्लू जी, बिल्ली जी
ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਹ ਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਲੋ ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਾ ਪੁੱਤਰ। ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਿੜ ਕਰਨੀ ਬੱਚੇ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਮਾਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਤੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਮਿਰਚੀ